क्या आपके साथ कभी भूतिया घटना घटी है? अगर नहीं तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। मेरा नाम रवि है और मैं एम्बुलेंस पे ड्राइवर हूँ। गाड़ी चलाते चलाते अगर पीछे से कोई हाथ आकर आपको सहलाए और वो हाथ किसी लाश का हो तो? नहीं भाई, तुम मेरी घटना सिर्फ सुन सकते हो, इसे महसूस नहीं कर सकते। तो उस रात की यह घटना है जब नमस्ते दोस्तों, प्राइवेट डायरी हिंदी इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह अनुभव हमें भेजा है रवि त्रिपाठी जी ने, तो आगे का अनुभव उन्हीं के शब्दों में। लेकिन अनुभव सुनाने से पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, आप अनुभव तो देखते हो मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक व सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी आनंद मिलता है और कहानियाँ सुनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मेरा नाम रवि है, मैं एक ड्राइवर हूँ। पहले मैं 4 सीटर वाली सवारी गाड़ियाँ चलाता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरा वो जॉब किसी दूसरे को दे दिया गया, तो मजबूरन मुझे अब एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करना पड़ रहा है। हाँ, मजबूरन इसलिए क्योंकि मुझे भूत प्रेत आत्मा इन सब से पहले ही बहुत डर लगता है, और उसमें ये एम्बुलेंस वाला जॉब। पर छोड़ो, जब तक नया जॉब नहीं मिलता तब तक कर लेते हैं, ऐसा सोचकर मैंने यह जॉब किया। दिन में तो सब ठीक लगता था, लेकिन रात को थोड़ा डर लगता था। बस कुछ महीने पहले की बात है। देर रात करीब 11 बजे मुझे फ़ोन आया और तुरंत गाड़ी लेके बुलाया। वहाँ जाकर पता चला कि एक डेड बॉडी है जिसको दूसरे शहर पहुँचाना है। करीब 5-6 घंटे का सफ़र है। मेरे पास कोई कारण नहीं था कि मैं इसे मना कर दूँ या टाल दूँ। ठीक है, मैं बोला, और करीब रात के 11:30 बजे को मैं एम्बुलेंस लेके चल दिया। मैंने पहले ही पीछे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लिया था और लाश को भी कसकर बांध दिया, ताकि खड्डे की वजह से वह इधर उधर हिले डुले ना। गाड़ी चलाते चलाते आधा घंटा बीत चुका था। मैं हॉस्पिटल और शहर से दूर अब हाईवे पर एम्बुलेंस को भगा रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था और रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल। रात का तकरीबन 1 बजने को था। आसमान से चांद अपनी रोशनी सड़क पर चमका रहा था, जिससे यह मालूम पड़ता था कि आज पूनम की रात है। सर्दियों के दिन थे, फिर भी मुझे पसीना छूट रहा था। गाड़ी की दोनों खिड़की और कांच बंद थे। कैबिन में सिर्फ मैं अकेला और पीछे डेड बॉडी। 15-20 मिनट में कोई ट्रक पास हो जाता, वो भी फुल स्पीड में। मानो अगर कोई बीच में आता तो उसे भी यह उड़ा देता। हाँ, रात को हर ड्राइवर अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है, ताकि कोई भूत। क्या? अरे, ये सब क्या आ रहा है मेरे दिमाग में? नहीं, इस समय मैं अब बहुत डरा हुआ था, क्योंकि ना चाहते हुए भी मेरे मन में भूतों के किस्से घूम रहे थे। नहीं नहीं, मुझे ये विचार रोकने होंगे। मैंने एम्बुलेंस रोड के साइड में लगाई और नीचे उतर गया। मैं थोड़ा दूर जाके पेशाब करने लगा। तभी पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैं पीछे का दरवाज़ा देखने चला गया, और वही मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई। दरवाज़ा ठीक से बंद है कि नहीं यह देखने के लिए मैंने दरवाज़ा खोला और फिर से लगाने गया। तभी मेरी नज़र लाश पर गई। वो बिल्कुल अच्छे से बंधी हुई थी। सिर्फ उसके चेहरे पर का कपड़ा थोड़ा
हट गया था। अरे यार, ये कैसे हुआ? मैं लाश के पास गया और उसका कपड़ा ठीक करने लगा। तभी मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई और मानो मेरी चीख निकल जाती, लेकिन मैंने अंदर ही उसे दबा लिया। मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। वो लाश मुझे ही घूर रही थी। उसकी आंखें खुली की खुली थी और एक टक मुझे ही घूर रही थी। मैं इतना डर गया कि सीधे गाड़ी से नीचे छलांग लगा दी और डोर लॉक कर दिया। फटाफट जाके कैबिन में बैठ गया और एम्बुलेंस चलाने लगा। बार बार वो डरावनी आंखें मेरे सामने आने लगी, मानो वह जिंदा ही हो। क्या पागल लोग हैं, ऐसे कैसे कौन लाश की आंखें खुली रख देता है? रुको, कहीं मैं ही तो पागल नहीं? हो सकता है कि गाड़ी के हिलने डुलने से आंखें खुल गई हो। हाँ, यही हुआ होगा। मैं अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा था ताकि डर कम लगे, पर यह तसल्ली सिर्फ कुछ वक्त की थी। थोड़ी ही देर में मुझे महसूस हुआ कि पीछे से मुझे कोई घूर रहा है। छोड़ो, वह मौका मेरा, ये सोचकर मैंने उसे नज़रअंदाज किया। पर अगले ही पल कोई ठंडा हाथ मेरे कंधे पर मुझे महसूस हुआ। वह हाथ का वज़न धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं तो मानो सुन्न हो गया था। मैं हिलना चाहता था पर हिल नहीं पा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी और गला सूखने लगा। धीरे धीरे मानो कोई पीछे आकर बैठा हो और हाथ मेरे कंधे पर, जो कि तो था। क्या करूं, कुछ सोच नहीं रहा था। गाड़ी इधर उधर लुढ़कने लगी। गाड़ी पर अब मेरा कंट्रोल नहीं था। आगे जाके यू टर्न लेना था, लेकिन मेरा शरीर तो मानो ठंडा पड़ गया था, जैसे कि मैं कोई डेड बॉडी हूँ। मुझे सामने बड़ा बरगद का पेड़ दिख रहा था। गाड़ी कुछ ही समय में उससे टकराने वाली थी। मैं कूदना चाहता था, ब्रेक मारना चाहता था, पर मैं बेबस था और एम्बुलेंस वो बरगद के पेड़ को टकरा गई। मैं सड़क पर दूर जाकर गिर गया और मेरे सामने उस लाश की आंखें चमक रही थी। बस यही मेरा अंत है, ऐसा सोचकर मैं आंखें बंद करने लगा। तभी मुझे ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। वो एक सरदार जी थे। उन्होंने ट्रक रोका और मेरी मदद करने लगे। वो मुझे कुछ पूछ रहे थे, पर मेरी नज़र तो उनके पीछे खड़ी लाश पर थी, मानो वो मुझे ही घूर रही हो। धीरे धीरे मैं बेसुध हो गया। आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। सरदार जी मुझे हॉस्पिटल छोड़कर चले गए, ऐसा डॉक्टर ने बताया। थोड़ी देर बाद दूसरे डॉक्टर आए और मुझे चेक करने लगे। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाया, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर ने पूछा। उस डॉक्टर की शक्ल और आंखें उस लाश से काफ़ी मेल खाती थी। थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गया और डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। कहीं से तो बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी, पर कहाँ से पता नहीं। अब मैं ठीक होकर घर पहुंचा और डेड बॉडी के रिलेटिव को कॉल किया और उनको पूरी घटना बताने से पहले क्यों ना पैसों की बात की जाए। तो मैंने उनसे पूछा, परसों मैंने आपका एक भाड़ा लिया था, उसका पैसा? क्या? कौन सा पैसा? तुम्हारी एम्बुलेंस तो हॉस्पिटल में ही ख़राब हो गई थी, इसलिए बॉडी को दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। तुमने ही तो बॉडी को उतारने में मदद की थी, क्यों भूल गए? उनकी बात सुनकर मैंने तुरंत फ़ोन रख दिया और उस दिन क्या हुआ ये ठीक से सोचने लगा। हाँ, मेरी गाड़ी बंद नहीं थी, पर डर की वजह से मैंने यह बहाना बनाया था और बॉडी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया था। पर शिफ्ट करते समय बॉडी के हाथ में जो सोने की अंगूठी थी
वो मैंने अपने पास रख ली। हाँ, अब मुझे समझ आया, पूनम की रात और उस लाश की वो अंगूठी जो उसको जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, तभी मुझे ये टक टक मैं उठ गया। क्या ये मेरा सपना था? मैं सरदार जी के साथ ट्रक में था। वो मुझे पूछ रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। मेरा सिर तो फिर से चकराने लगा और मैं फिर बेहोश हो गया। अरे भाई उठो उठो, हॉस्पिटल आ गया, सरदार जी बोले और उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। मैंने उनको शुक्रिया किया। घबराओ मत, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुमने जो देखा वो मैंने भी देखा। इतना कहकर सरदार जी चले गए और मैं फिर वो रात याद करने लगा।